नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। ईद पर अपने परिजनों से नहीं मिल पाएंगे कैदी। सेंट्रल जेल में बंद कैदी परिजनों से नहीं मिल पाएंगे। जेल प्रबंधन ने परिसर में नोटिस चस्पा किया है। फैसले से कैदियों के परिजनों में कैदियों में नाराजगी है। निर्माण कार्य के चलते जेल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है और मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। तो यह बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां ईद पर अब अपने परिजनों से कैदी नहीं मिल पाएंगे। जेल प्रबंधन ने चस्पा किया है नोटिस और सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को लेकर यह खबर है। फैसले से कैदियों के परिजनों में नाराजगी है। निर्माण कार्य की वजह से जेल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अब इस मामले में आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सियासी माहौल गर्म है। पाक रमजान महीने का अलविदा जुमा है आज और मस्जिदों में नमाजियों की एक तरफ भीड़ पहुंच रही है। बाजार में एक अलग तस्वीर नजर आ रही है और इस बीच अब एक सियासी गलियारे में उथल पुथल की भी तस्वीर है और इसके पीछे वजह है निर्माण कार्य की वजह से जेल प्रबंधन ने अहम फैसला लिया है। तो ईद पर अपने परिजनों से कैदी जो सेंट्रल जेल में बंद है वे नहीं मिल पाएंगे। जेल प्रबंधन ने परिसर में बाजाप्ता नोटिस चस्पा कर दिया है। अब इस फैसले के बाद एक तरफ कैदियों के परिजनों में नाराजगी है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि भोपाल जेल में सिमी संगठन के अलावा और भी प्रतिबंध संगठन के आतंकी संगठन के लोग निरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में जैसे आज की डेट हमारे पास 3400 बंदी निरुद्ध हैं। इन सब 3400 बंदियों को जेल के लाल गेट के पास लाकर इन सब सुरक्षा व्यवस्थाओं को ताक में रख के बाहर से 8000 9000 जो पब्लिक आती है, जनता आती है, उनको अंदर लेकर एक साथ बिठालकर मुलाकात कराना थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं हो रहा है और किसी प्रकार की घटना या बड़ी घटना न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि ईद की मुलाकात जो है इस बार खुली न देकर सामान्य दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा या शासन के द्वारा कोई निर्देश ऐसे मिल जाते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाएगा कि खुली मुलाकात दी जाए। तो सुना आपने क्या कुछ चीजें चल रही हैं। बहरहाल राजधानी भोपाल से अहम खबर है, जहां ईद पर अब अपने परिजनों से कैदी नहीं मिल पाएंगे। आज तक सारी मुलाकातें जो हैं वो सामान्य तौर पे होती हैं और जब त्योहार आते हैं तो खुली मुलाकात होती है। खुली मुलाकात में सबको अनुमति मिलती है। अभी होली का त्योहार था, हम सब ने देखा था, खुली मुलाकात थी। सब अपने परिवारजनों के साथ जाके वहां अपने लोगों से मिले, जो लोग कैदी थे उनके परिवार वाले मिले। हर साल ईद पर भी मुलाकात होती है। इस बार ये एकदम ईद के समय पर मेंटेनेंस के बहाने से अगर आप खुली मुलाकात रोक रहे हैं तो ये आप मानव अधिकार का हनन कर रहे हो। और हमारी मांग है कि आप व्यवस्था कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, आप दूसरी ऑप्शनल व्यवस्था आपके पास हो और मुलाकात कराइए। समय मांगा है डीजी महोदय से, डीजी जेल से। कल उम्मीद है मिलेंगे और उनसे कहेंगे जाके कि आप इस तरह का जो निर्णय है उसको वापस लीजिए। जेल अधीक्षक को निर्देशित कीजिए कि वो खुली मुलाकात कराएं। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भोपाल जेल बेहद संवेदनशील जेल है, जहां पूर्व में सिमी के आतंकवादी भाग चुके हैं, उनका एनकाउंटर हुआ और आज भी कई गंभीर आरोपी भोपाल जेल में हैं। ऐसे में जेल प्रबंधन द्वारा कैदियों की सुरक्षा और साथ ही गंभीर कैदी किसी भी तरह की परिस्थिति का फायदा उठाकर बाहर न भाग सकें, इसके लिए इस तरह का नियम बनाया गया है। क्योंकि जेल में निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटना की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया रखती है, नकारा राजनीति करती है, केवल संवेदनशील विषय पे राजनीति कर रही है। जब जेल में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो पूर्व की तरह विशेष मुलाकात का भी प्रावधान होगा और अभी नियमित मुलाकातें चल रही हैं। सियासी गलियारे में शोर मचा हुआ है और हमारे साथ इस वक्त नेहा बग्गा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास एक रिएक्शन कांग्रेस का, उसके बाद नेहा जी आपके पास आते हैं। भूपेंद्र जी बताएं क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का या किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप? ये जो है एक तरह का कहना चाहिए कि वांछित प्रयास नहीं है। जेलर महोदय ने या जिसकी भी आप बाइट सुनवा रहे थे अधिकारी की, उसने जो भी कहा है उसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ जो है सिमी के लोग भी निरुद्ध हैं और ये सारे जो हैं, तो कोई जो 3400 3500 जो कैदी हैं वो सभी सिमी के तो है नहीं।
तो जो सामान्य मुलाकात सिमी के जो या इस तरह के संदिग्ध जो आतंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है सामान्य मुलाकात में रखते हैं, बाकी लोगों को खुली मुलाकात करने दें। और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट का कोई इनपुट है सरकार के पास तो जो है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगा ले। लेकिन जो है जिस तरह से हम रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधने जाती हैं या अन्य त्योहारों पर लोग अपने परिजनों से मिलने जाते हैं और उन्हें हम सुविधा देते हैं, सरकार ये देती है, तो इसको अगर रोकने से आज जो है एक त्योहार के मौके पर संदेश भी सही जाना चाहिए। क्या हम जो है लगातार आइसोलेशन की राजनीति करते रहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि वो सरकार में और सत्ता में इसलिए बैठे हैं कि समाज को जो है एक सही सही संदेश भी दें, और अगर कोई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं तो उसका इंतजाम करे, उसके लिए फोर्स बढ़ा ले या उनको अलग से कराए। जो है जो संदिग्ध लोग हैं जो इस तरह से सिक्योरिटी के लिए चुनौती हो सकते हैं उनको अलग हटा के बाकी लोगों को मिलने का मौका दे। सारे 3400 जो लोग हैं जिन्हें बताया गया है वो सभी आतंकवादी थोड़ी हैं या सभी जो है चुनौती थोड़ी दे रहे हैं सिक्योरिटी को। तो जो गरीब भी लोग हैं उसमें छोटे छोटे अपराधों के भी लोग हैं वो हैं, अगर उनको कोई हम जब ये करते हैं तो सरकार को एक व्यवहारिक रास्ता इसके बीच में निकालना चाहिए। ठीक है। नेहा जी आपने सुना भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि एक विकल्प की वे बात कर रहे हैं कि यहाँ एक विकल्प निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा, अगर जरूरत पड़ती है तो आप अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दें। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो तुष्टीकरण की आदत पड़ी हुई है वो हर मुद्दे पे, हर मौके पे अपने एजेंडे को सामने ले ही आती है। यहाँ पर बात यह है कि सेंट्रल जेल में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, एक नहीं 3 जगह पर चल रहा है, और जहाँ पर खुली मुलाकात होती थी वहां पर कुछ रॉ मटेरियल रखा है, वहां पर भी निर्माण कार्य जारी है। इस वजह से खुली मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर जो सामान्य मुलाकातें हैं वो चल रही हैं और वो जारी रहेंगी। अगर जेलर अधीक्षक महोदय को इतना कोट करना है, पहली बात तो आपने अधीक्षक की बाइट नहीं सुनाई है, पर जो उनकी बाइट है अगर उसको कोट करना है तो सही तरीके से करना चाहिए। पर कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है, चाहे आरिफ मसूद हो चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, कि उन्हें केवल तुष्टीकरण की नीति को भूपेंद्र जी एक-एक करके जी केवल भूपेंद्र जी पूरा समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा एक-एक करके। नेहा जी का रिएक्शन लेके आप ही के पास आ रहा है भूपेंद्र जी। नेहा जी प्लीज। पर जो सामान्य मुलाकातें हैं वो जारी हैं, जारी ईद पर भी रहेंगी जी। मगर कांग्रेस पार्टी को वो वाली बात समझ में नहीं आएगी, वो ना सुनाई देगी, ना उसको वो जनता के सामने रखेंगे। तो ये तुष्टीकरण का एजेंडा आज का नहीं है, कांग्रेस का पुराना है। एक सामान्य सी बात है कि अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो क्या कैदियों को आप खुला छोड़ देंगे वहां पर? और खुली मुलाकात जिस स्थान पर होती है वहां चल रहा है तो खुला छोड़ देंगे क्या? एक चीज आप क्लियर कर दे। आपने कहा कि ईद पर भी ये जारी रहेगा, तो क्या मिल पाएंगे परिजन अपने जो कैदी वहां पर है उनसे? खुद अधीक्षक महोदय ने कहा है कि जो सामान्य मुलाकातें हैं वो चल रही हैं, आगे भी चलेगी, खुली मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। तो स्पष्ट है ये तो जी। ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। नेहा जी भूपेंद्र जी आप दोनों के पास आ रहे हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या है इस मामले में अपडेट? देखिए, 2 मुलाकातें हैं, दोनों में अंतर समझना होगा। एक खुली मुलाकात है जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर बहस हो रही है। सामान्य मुलाकात हमेशा होती है, वो हमेशा की तरह ईद के दिन भी जारी रहेगी, जैसे सामान्य लोग, सामान्य परिजन अपने कैदियों से मुलाकात करने जाते हैं। लेकिन अमूमन जब कोई त्यौहार होता है, चाहे वो रक्षाबंधन हो या ईद हो, ऐसे अवसरों पर खुली मुलाकात होती है, यानी कि सब लोग एक साथ बैठकर त्यौहार भी मनाते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। यही प्रक्रिया अब तक ईद पर भी देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार जेल प्रशासन ने यह दावा किया है कि निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा कारणों से जो खुली मुलाकात है वो नहीं हो सकेगी, यानी कि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि निर्माण कार्य अब क्या पूरे सेंट्रल जेल में चल रहा है? क्योंकि जितनी मैंने तस्वीरें रक्षाबंधन पर जेल के भीतर घुसकर देखी है, एक जगह निर्धारित है जहां पर लोग मिलते हैं, वहां पर त्यौहार मनाते हैं। क्या उसी तरीके से इस त्यौहार को भी नहीं मनाया जा सकता था? ये एक सवाल है, क्योंकि जेल प्रशासन ये कह रहा है कि वहां पर अभी सुरक्षा कारणों से मुलाकात नहीं हो सकती है। और बिल्कुल सही बात है कि कई खूंखार आतंकी जिन पर कई तरीके गंभीर आरोप हैं वो भोपाल सेंट्रल जेल में, लेकिन वो अंडा सेल में भी हैं। ये भी एक बात है कि वो अंडा सेल में है, उनका इतनी
ही आसानी से बाहर आना और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाना वो संभव नहीं है। अभी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने इस मसले पर जा रहा है और ये मांग करेंगे कि जो शिथिलता है वो नियमों में दी जाए और कैदियों को अपने परिजनों से खुले तौर पर मुलाकात की अनुमति दी जाए। तो डीजीपी से मुलाकात के बाद क्या कुछ ऐसा निर्णय आता है ये भी देखना होगा, क्योंकि जेल प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर राज्य शासन कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय को माना जाएगा, फिर हम खुली मुलाकात करने देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जेल में खुली मुलाकात संभव नहीं है। सेंट्रल जेल के बाहर बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि ईद पर खुली मुलाकात इस बार नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। आकाश, आपके पास आते हैं, भूपेंद्र जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन नेहा जी एक बड़ा सवाल यह है कि इसमें कुछ नया नहीं है मैम। ये तो चीजें काफी वक्त से चली आ रही हैं, जैसा रक्षाबंधन पे या ईद पे ये चीजें चली आ रही हैं। सवाल यह है कि तारीखों के हेर फेर से ये मसला ही नहीं बनता। निर्माण कार्य कुछ पहले या कुछ बाद में अगर करा लिया जाता तो ये सवाल ही आज नहीं खड़ा होता। जैसा भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, सामान्य मुलाकात बनाम खुली मुलाकात का सवाल है। नेहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो आमतौर पर होता ही आया है। अब उसमें ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी पर्व हो, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। निर्माण कार्य चल रहा है तो उसमें कोई भी त्योहार आए, अगर उसका कोई प्रोटोकॉल का पालन करना है तो वो जरूर होगा। भाई आप जो कैदी, गंभीर कैदी जो जेलों में रह रहे हैं, अगर वहां पे निर्माण कार्य है, वहां पे गारा, मिट्टी, रेत सब रखा हुआ है, गिट्टी, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको कानून को ताक पे रखकर खुली मुलाकात कराई जाए? सामान्य मुलाकात आपके लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। खुली मुलाकात नहीं हो रही है, खुद आकाश जी ने, आपके संवाददाता ने बताया कि सामान्य मुलाकात जारी रहेगी। तो जब मुलाकात हो रही है तो फिर बवाल किस बात का है? तुष्टीकरण का है ना, और क्या बवाल है? नेहा जी, जो दिवाली होती तो भी इसी प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और हमारे सहयोगी आकाश ने अपडेट बताया जो चीजें वहां से भूपेंद्र अपडेट जी उस है। दल से एक आते रिएक्शन, हैं, एक मिनट, भूपेंद्र जी उस दल से आते हैं जिसमें सोनिया गांधी 3 दिन तक नहीं ठीक है, सोती ठीक है नेहा जी, नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल, नेहा जी एक रिएक्शन भूपेंद्र जी से ले लेते हैं प्लीज, ये जो उसके बाद आते हैं आपके पास। भूपेंद्र जी, हमारी टिप्पणी आवश्यक है, आप जरूर लें। आप नेहा जी, भूपेंद्र जी ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा सर, प्लीज मैम प्लीज। नेहा जी आ रहे हैं आपके पास। नेहा जी एक रिएक्शन भूपेंद्र जी से ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। भूपेंद्र जी प्लीज। ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये 80 लोगों को तुष्ट करने के लिए जो है इस तरह के विवाद और इस तरह की गंदगी रोज फैलाएंगे ये। और ये झुष्टीकरण पार्टी है, ये तुष्टीकरण की बात करती है और रोज 100 झूठ बोलती है। अभी जो अधिकारी बता रहा है ये उसको डिनाई कर रही, वो कह रहा है कि साहब सिक्योरिटी थ्रेट है, इनपुट है तो बताओ ना, और अगर उसकी व्यवस्था करे सरकार। दूसरी चीज, क्या ये अभी होली गई है 15 दिन 20 दिन पहले, तो क्या होली के टाइम पर वहां पर निर्माण नहीं हो रहा था? अचानक कल से ही निर्माण कार्य होना शुरू हुआ है क्या? ये इसका जवाब देने इनके पास जानकारी है क्या कि ये निर्माण कार्य कब से चल रहा है? इस तरह बैठ के जो है गैर बुद्धिमानी की बातें करती हैं और ये जहर फैलाने का काम करते हैं रोज बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस पर लाज आनी चाहिए इनको। ये जो है बताइए कब से चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम? मालूम है क्या इनको, मैडम को? बड़े अति विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी में भी बोलती हैं, तो इनसे पूछिए ना कि कब से चल रहा है निर्माण कार्य? आज ही शुरू हुआ है क्या? और जो है इसकी बात बताएं कि जो लोग खूंखार हैं या जो भी तथाकथित लोग ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट के लोग हैं, उन्हें तो निकलने ही नहीं दिया जाता है। उनसे मिलने के लिए कोई अनुभव क्या किसी की पर्ची आई है कि वो मिलना चाहते हैं? भूपेंद्र जी ठीक है, भूपेंद्र जी ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि जो है प्रदेश में किसी त्योहार के टाइम कैसे जो है गंदगी फैल जाए, इसके लिए ये सारे उपाय करना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए, वैकल्पिक एक संदेश सही जाना चाहिए समाज में। इसकी बात कर रहे हैं हम। थ्रेट है तो मान लेते हैं, थ्रेट है तो उसके लिए इंतजाम करिए। ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन राजधानी में क्या माहौल है वो जरा समझ लेते हैं। आकाश, उम्मीद है आपने नेहा जी की और भूपेंद्र जी की आवाज सुनी हो। क्या रुख है बीजेपी का, कांग्रेस का? राजधानी में क्या कुछ चीजें हैं? सियासी माहौल कैसा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंच रहा है और वो डीजीपी से ये मांग करेंगे कि जेल में, सेंट्रल जेल में जो पहले खुली मुलाकात होती रही है वो इस बार भी की जाए। क्योंकि अभी हमने जेल प्रशासन के जो बयान को सुना, उन्होंने कहा कि अगर शासन स्तर पर कोई ऐसा निर्णय होता है और शासन ऐसा कोई फैसला लेता है तो उसे माना जाएगा।
अब डीजीपी की ओर से या कोई निर्देशित राज्य सरकार की ओर से किया जाता है जेल प्रशासन को, तो यहाँ पर सामान्य मुलाकात की जगह खुली मुलाकात भी हो सकेगी। देखिए, सामान्य मुलाकात होना एक आम बात है, लेकिन जब त्योहार होता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार के साथ होने में वो बहुत सहज होता है, उसको भी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत समय से वो जेल में है और परिजनों भी अपने उस परिजन के साथ भी रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों में एक अच्छा भाव आए, और इसी वजह से बहुत समय पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आकाश, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हमारी भी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हमारी नजर है इस खबर पर। इस बीच अहम खबर अंबिकापुर से है, जहां राज्यपाल के काफिले की चपेट में एक महिला आ गई। वाहन के चपेट में आने से महिला की मौत की खबर है। राज्यपाल के काफिले